मोदी तेरी कमर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। मोदी तेरी कमर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। आवाज साहब अमर रहे, अमर रहे। आवाज साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। रोजी रोटी देना इसके, वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार। हाँ बोलो। बरोड़ साहब क्या कुछ कहना चाहेंगे भारत बंद? आज जो भारत बंद में सिरसा जिला में यहाँ सभी संस्थाएं और सभी पार्टियां जैसे बहुजन समाज पार्टी, जैसे चमार सभा, रविदास सभा, जितनी भी सभाएं सिरसा की, वो सभाएं यहाँ इकट्ठी होकर के डी साहब ज्ञापन देगी राष्ट्रपति के माध्यम से। तो ये जो क्रिमिनल जो केंद्र सरकार ने जो सुनोच्चा ने जो किया है, ये हमारे दलित समाज को ये लड़ाने का काम किया है। ये भी वर्ग बना करके हमारे भाइयों का, हमारे दलित भाई है उसका लड़ाने का काम करिए सरकारी है। तो किस किस तरह की सर मांग है जिसको लेके आज आपका ये वाहन है? हमारी मांग ये जो ये भी आरक्षण है इसको इकट्ठा किया जाए और जो क्रिमिनल है इसको जैसे चल रहा है वैसे पहले की तरह चलाया जाए। अगर आज के बाद आपकी सुनवाई नहीं हुई तो आगे क्या करें? नहीं तो हम जैसे सुनाए नहीं, जैसे अब इकट्ठे हुए हैं पूरे भारत में, जैसे आज बंद का आह्वान है इसी तरह से हम बंद का आह्वान करेंगे और धरना जुलूस करेंगे। सर लोगों में बड़ा भय का माहौल है भारत बंद को लेकर। भय को जी देखो, जो 2 अप्रैल का था, हम जैसे डी साहब ने एसपी साहब बुलाया था, ने ये कहा था भी हम बाजार बंद नहीं करेंगे, दुकानदार व्यापारी भाइयों परेशान नहीं करेंगे। हम यहाँ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर चौक में इकट्ठे होकर के जुलूस के तौर पे शांतिपूर्वक हम डी साहब ज्ञापन देंगे। आपकी समाज के एक पंकज सर वायरल हुआ है जिसमें कहा गया कि बाहर निकलने की अनुमति नहीं है, शहर नहीं। ये गलत है जी, ये कुछ लोग तत्व होते हैं उन्होंने किया। हमें जो हमारा दलित समाज है ये सब है कि किसी ने नहीं किया जी। बस ज्ञापन दिया जाएगा, हम ज्ञापन दिया जाएगा डी साहब को, डी साहब को राष्ट्रपति के। 1 अगस्त को जो सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था जिसमें मैं एडवोकेट रविंद्र बालन, पूर्व प्रत्याशी विधानसभा इलाहाबाद बसपा। 1 अगस्त को जो सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था जिसमें दलित समाज की जो जाति है आपस में, जो ऐसी समाज भारतीय संविधान सबको एक साथ लेके चलता है, सबको एक साथ मानता है, उनको आपस में लड़ाने का काम सरकार के अंदर जो दलीलें दी गई, कोर्ट के अंदर जो पैरवी की गई, वो बहुत नाजुक तरीके से और फॉर्मेलिटी के तौर पे की गई। बीजेपी का जो एजेंडा था कि हिंदू मुस्लिम आपस में लड़े, जाट नॉन जाट आपस में लड़े, और अब इन्होंने SC SC को आपस में लड़ाने का काम किया। लेकिन वो भाई भी हमारे हैं, लेकिन समाज के अंदर जो भाईचारा है हम बना के रखेंगे, और जो सरकार ने इसकी पैरवी की है दोबारा हम सरकार से आग्रह करेंगे इसकी सरकार पार्लियामेंट के अंदर जाके दोबारा इस पे कानून बनाएं। जो SC के अंदर वर्गीकरण का काम किया है ये संविधान की मूल भावनाओं के खिलाफ है। आर्टिकल 341 और 42 का स्पष्ट तौर पे उल्लंघन है। और ये जो आरक्षण है ये कोई गरीबी हटाओ अभियान नहीं था, ये समाज को प्रतिनिधित्व दिया गया था, और जो लोग पढ़ लिखे आ गया है उनको उनका फायदा मिला था। आने वाले टाइम में चाहे लोकसभा में, विधानसभा में, तमाम तरीके से हम बीजेपी सरकार के इस एजेंडे को, जो साफ तौर पे इस प्रदेश के अंदर जो SC B की जो कम्युनिटी के जो आंकड़े सरकार ने जारी किए हैं, लगभग 33 लाख का आंकड़ा है। हर विधानसभा के अंदर 35 से 40 हजार वोट SC समाज में, खासकर चमार जाति के हर विधानसभा के अंदर आते हैं। तो भाजपा सरकार की कबर खोदने का काम हम करेंगे। अगर सरकार हरियाणा के अंदर कैबिनेट के अंदर इस मामले को सबसे पहले पास करके इसको निर्वाचन आयोग को भेजा गया है, अब मुख्यमंत्री नायब सैनी को जताना चाहते हैं कि आप जल्द इस पर संज्ञान लीजिए। आप इसको समाज को लड़ा के कभी भी दोबारा सत्ता में नहीं आ सकते, और हम आपको आने वाले टाइम में इसका सबक सिखाने का काम करेंगे। और इस कानून को दोबारा पुनः पार्लियामेंट के अंदर डाल के, रिव्यू पिटीशन डाल के सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक कानून बनाया जाए और संविधान की अनुसूचित 9वीं अनुसूची में डाला जाए, ताकि इसके ऊपर दोबारा किसी प्रकार का कोई कुठाराघात करने का ना कोशिश की जाए। तो भारत बंद को लेकर सर क्या रहेगा? भारत बंद को लेकर हमारे समाज के लोग, अभी शुरुआत है, बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ इकट्ठे होंगे, हजारों की संख्या में यहाँ से इकट्ठे होंगे। माननीय राष्ट्रपति के नाम, प्रधानमंत्री के नाम और कानून मंत्री के नाम हम ज्ञापन सौंपेंगे और उसमें मांग करेंगे संविधान के अकॉर्डिंग जो रिजर्वेशन मिला हुआ है, हमारा जो भाईचारा एक साथ मिला हुआ है, जो संविधान में जो अनुसूचित जातियों की कॉमन जो संख्या है, इसके हिसाब से आरक्षण को पुनः कंटिन्यू किया जाए। इसमें वर्गीकरण जो किया गया है इसको बंद किया जाए, और इसमें क्रिमिनल का जो कंसेप्ट है इसको भी बंद किया जाए। हमारी जो पुरजोर अपील है, संविधान की जो मूल भावना बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने जब संविधान बनाया था उस टाइम जो दी थी, उसी के अकॉर्डिंग कंटिन्यू चलना चाहिए। जो चर्चा थी कि दुकानें बंद करवाएंगे, बाहर निकलेंगे, ना इस तरह का कोई किसी प्रकार का हमारा विरोध प्रदर्शन का नहीं था। हम शांति प्रिय ढंग से अपने मांग पत्र, जो हमारा मुख्य उद्देश्य है आज के माध्यम से, ये था कि सरकार को
और देश के प्रधानमंत्री को जताया जाए कि इन लोगों के साथ अगर आप इस तरह का करने का काम करोगे तो भविष्य में आपको जो 2 अप्रैल 2018 में हमने आंदोलन करने का काम किया उसी स्तर पे दोबारा भी आंदोलन करके हम सरकार को जताना चाहते हैं कि इस कानून को दोबारा वापस किया जाए।